अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए क्या नम्स का टेस्ट देना ज़रूरी है या एमडी कैट, या ये दोनों टेस्ट आप लोगों ने लाजमी देने हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी नम्स का सिलेबस क्या है, नम्स के टेस्ट कब होंगे और आप लोगों का मेरिट कैसे बनेगा, ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड थोड़ा बताता जाऊं। जिस तरह आपको पता है कि 16 जून से लेकर 23 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। इस दौरान आप किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स क्या बेवकूफ़ी करते हैं कि वो सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं और फिर तैयारी के पीछे लग जाते हैं। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, 4 अगस्त से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी अप्लाई कर लेते तो आपको 4, 5, 6 इसमें से कोई डेट मिल जाएगा अगस्त में, जिसको आपका इनिशियल टेस्ट होगा। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या तैयारी कंप्लीट की है जो आप अप्लाई कर रहे हो, या आप 4 अगस्त तक तैयारी कंप्लीट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आप लोग यहाँ पर देखें 23 जुलाई लास्ट डेट है, तो आप अभी क्यों जून के अंदर अप्लाई कर रहे हो? आप लोग आखिर में क्यों अप्लाई नहीं करते? आखिर में अप्लाई करो या इस डेट को अप्लाई करो जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो। तो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स ये बेवकूफ़ी करते हैं कि वो अभी से अप्लाई कर देते और फिर लग जाते तैयारी के ऊपर। तो 4 अगस्त या 5 अगस्त तक उनके पास टाइम है, इसमें उनकी तैयारी नहीं हो सकती। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको डेट भी बताएंगे कि आपने किस डेट को अप्लाई करनी है, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो, इसके अलावा आपकी रिविजन्स भी हो और आपसे पहले जो लड़के टेस्ट दे के आए। जिस तरह देखिए 4 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सारे टेस्ट हमारे पास आएंगे डेली बेसिस पर जो क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जो आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं की। इसके अलावा हम आपको सेंटर भी बताएंगे कि आप लोगों ने कौन से सेंटर में अप्लाई करनी है। अभी सेंटर बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है, हर सेंटर का मेरिट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है। तो हम आपको इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करके देंगे जो आपके मार्क्स के लिहाज से हो, ठीक है, जहाँ पे मेरिट कम हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो। तो अगर आप लोग हमसे तैयारी करना चाहते हो या हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो तो आप लोगों ने भी अप्लाई नहीं करनी, हम आपको बताएंगे, ठीक है, आप लोगों ने कब अप्लाई करनी है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट, इस एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर एक बात की गई है नम्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इस बात को हम आगे इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे कि नम्स का टेस्ट आप लोगों ने देना है या एमडी कैट देना है, उसमें से कितने मार्क्स लेने हैं और ये टेस्ट कब होगा, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आज के हमारा जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो है नम्स, ठीक है। सो आप लोगों ने अगर आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाना है तो उसके लिए आप लोगों ने नम्स का टेस्ट लाजमी देना है, ठीक है। अभी ये क्यों जरूरी है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले 2 चीजें क्लियर करनी है, ठीक है। एक तो लेट सपोज आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप लोगों ने एमबीबीएस की स्टडी वगैरह और तो करनी है, लेकिन डॉक्टर में एडमिशन के लिए आप लोगों ने या तो एमडी कैट देना होता है, ठीक है। एमडी कैट जब आप दोगे तो आप लोगों को या तो पब्लिक सेक्टर में सीट मिल जाती है, ठीक है, जिस तरह के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, या आप लोग प्राइवेट एडमिशन लेते हो एमबीबीएस में, ठीक है, प्राइवेट एडमिशन लेते हो। लेकिन एमडी कैट के बगैर आप लोग पाकिस्तान से एमबीबीएस नहीं कर सकते। अगर आप एमडी कैट पास कर लेते और आपका नाम मेरिट में आ जाता है तो आप अपने सूबे के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जिस तरह हमारा खैबर मेडिकल कॉलेज है, पंजाब के यूएचएस के अंडर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, जिस तरह निश्तर है या बहुत सारे, ठीक है, और सिंध की लियाकत वगैरह, तो वहां पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। और अगर आपके मार्क्स कम हो और आप प्राइवेट में करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट में फी देकर एमबीबीएस कर सकते हो। तो ये सबसे पहला तरीकेकार हो गया, ठीक है। बाकी दूसरा तरीकाकार ये है कि जो आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस, जिस तरह के सीएमएच रावलपिंडी है, सीएमएच लाहौर है, सीएमएच मुल्तान है, जो आर्मी के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस है, तो वहां पर आप लोगों ने डॉक्टर बनने के लिए नम्स का टेस्ट लाजमी देना होता है, ठीक है। अभी देखिए, जब आप नम्स का टेस्ट दोगे तो इसमें से अगर आपका मेरिट बन गया तो आप लोग फी देकर आपको आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में, जिसके अंदर सीएमएच कॉलेजेस आ जाते हैं, वहां पर आपको एडमिशन मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो आप लोगों ने एमडी कैट लाजमी क्लियर करना है, और अगर आप लोग आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो आप लोगों ने ये नम्स लाजमी क्लियर करना है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों की सीट से वो आप लोग आर्मी मेडिकल कॉलेज मेडिकल कैडेट के थ्रू जा रहे हो, यानी इसमें आप लोगों ने फी नहीं देनी होती, इसमें आप लोगों को वो तनख्वाह देते हैं मंथली, और जैसे ही आप लोग का एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग को कैप्टन का रैंक भी मिलता है। तो इसमें तो आप लोग ये ना, इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें ये ना सोचे आप लोग कि ये तो नम्स का टेस्ट है, तो नम्स में तो जस्ट वहां पे आप लोगों ने फी देनी होती है और वहां पर एमबीबीएस करवाती, ये वो चीज नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ एलिजिबल होने के लिए, जिस तरह देखिए आर्मी मेडिकल कॉलेज में अभी जो आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 70% मार्क्स है ना, कि आप लोगों के 70% मार्क्स होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। तो इसी तरीके से आर्मी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए आप लोगों के पास नम्स का पास होना जरूरी है। तो इसलिए वो आप लोग को कहते हैं कि आप लोगों ने नम्स का टेस्ट लाजमी देने, क्योंकि देखिए
ये जो पीएमसी है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, उसके उसूल है, उसके कानून है कि आप लोगों ने या तो एमडी कैट का टेस्ट पास करना है अगर आप पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, या अगर आप आर्मी के साइड पे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो तो आप लोगों ने नम्स का टेस्ट क्लियर करना है। तो ये उसका कानून है, तभी आपको डॉक्टरी का लाइसेंस मिलेगा। तो इसलिए आर्मी मेडिकल कॉलेज वालों ने भी इसको कंपलसरी किया हुआ है कि अगर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों ने नम्स का टेस्ट पास करना जरूरी है। अभी आगे उसके ऊपर हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले बता दिया कि आप लोगों ने नम्स का टेस्ट देना क्यों जरूरी है, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट का जो टेस्ट है ये देना जरूरी नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों ने तो अब तो सूबे के अंदर भी ये टेस्ट देनी है ना, क्योंकि आप लोगों ने तो सिर्फ आर्मी के चक्कर में नहीं पढ़ना ना, अपने सूबे का प्री टेस्ट दे दे। अगर आपका वहां पर मेरिट बन जाए, लेट सपोज आर्मी में आपका काम ना हुआ और सूबे में आप लोगों का मेरिट बना, तो वहां से फिर आप एमबीबीएस कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारे स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने सिर्फ एमडी कैट का टेस्ट दिया था, कुछ स्टूडेंट्स थे हमारे उन्होंने नम्स का टेस्ट नहीं दिया था, तो उनकी शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी थी। तो जब वो इंटरव्यू के लिए गए तो वहां पर उनसे वो इंटरव्यू नहीं ले रहे थे। वो इसलिए इंटरव्यू नहीं ले रहे थे क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे, वो एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं थे। एमबीबीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, नम्स। यहाँ पर अगर आप आर्मी से कर रहे हो तो नम्स, तो उन्होंने नम्स नहीं दिया था तो इसलिए उसको इंटरव्यू नहीं ले रहे थे। तो हमारा आप सबको मशवरा ये है कि आप लोग एमडी कैट भी लाजमी दे दे, क्योंकि लेट सपोज अगर आप लोग का आर्मी मेडिकल कॉलेज में काम ना हो तो अपने सूबे के अंदर आप लोग का मेरिट बने, और नम्स आप लोगों ने आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए लाजमी देना है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग का 5-6 हज़ार का खर्चा होगा, लेकिन दोनों टेस्ट दे दे, क्योंकि आर्मी वालों का कुछ पता नहीं चलता। अभी लास्ट ईयर उन्होंने वेबसाइट पे ये मेंशन किया था कि एमडी कैट देना लाजमी है, तो हमने भी अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि आप लोगों ने एमडी कैट लाजमी देना है, लेकिन बाद में फिर उन्होंने बताया कि अगर आपने नम्स नहीं दिया तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा यही है कि आप लोग दोनों टेस्ट दे दें, रिस्क बिल्कुल भी ना ले, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट होगा। सो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है और पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूं एम कैडेट की, आर्मी मेडिकल कॉलेज की और एएफएनएस की, और हम खुद ये सारे स्टेप्स क्लियर कर चुके हैं। तो जो गाइडेंस मैं आपको दूंगा या जो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा वो सबसे बेहतरीन होगी। पूरी यूट्यूब पर कोई भी नहीं है जो खुद ये टेस्ट क्वालिफाई कर चुका हो और स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हो या स्टूडेंट्स को गाइडेंस करवा रहा हो। जितने भी लोग बैठे हुए जिन्होंने एफएससी की हुई है और वो लोग या तो टेस्ट क्लियर कर चुके हैं या फेल कर चुके हैं इनिशियल टेस्ट वगैरह, और वो आकर लगे हुए और आप लोगों को एमसी की तैयारी करवा रहे हैं, तो उनको क्या पता कि एमबीबीएस क्या है, एमडी कैट क्या है, नम्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है और तैयारी किस तरह से करवाई जाती है। तो इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे वो गारंटेड तैयारी होगी। और हमारे पास एडमिशन लेने से पहले हमारे डेमो नोट्स चेक कर ले, डेमो क्लासेस चेक कर ले, जब आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आप हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखें तो यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि देखिए नम्स जो है, नम्स एमडी कैट, ठीक है, ये एमडी कैट इन्होंने इसके साथ लिखा हुआ है नम्स के साथ, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि नम्स एमडी कैट जो है तो इसको पास करना कंपलसरी है। अभी इसके अंदर आप लोगों ने 55% मार्क्स लेने हैं अगर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहे हो एमबीबीएस के लिए, और अगर आप बीडीएस के लिए जा रहे हो तो आप लोगों ने इसके अंदर 50% मार्क्स लेने। अभी देखिए इसके टोटल नम्स टेस्ट का टोटल 200 मार्क्स होते हैं। तो लेट सपोज अगर आप लोग एमबीबीएस करना चाहते हो तो मेरे ख्याल में 110 मार्क्स आप लोगों ने लेने हैं, और अगर आप लोग बीडीएस करना चाहते हो तो आप लोगों ने इस टेस्ट के अंदर 100 मार्क्स कंपलसरी लेने, यानी इसको पास करना जरूरी है। आगे हम बताएंगे आपको कि कितने मार्क्स आप लेवल के लेंगे, लेकिन पास करना तो बिल्कुल कंपलसरी। अगर आप फेल कर लेते हो तो आप लोग आर्मी मेडिकल कॉलेज की रनिंग से आउट हो जाते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, ये आर्मी की वेबसाइट है, आप लोग ये खुद भी चेक कर सकते हैं। जैन पाकिस्तान आर्मी के अंदर जाए, वहां पर मेडिकल कैडेट का आपको नजर आएगा और कोर्स डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है कि फ्रेश नम्स, यानी इस साल का नम्स देना जरूरी। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैंने लास्ट ईयर नम्स का टेस्ट दिया था, क्या वो अभी इस साल चल जाएगा? तो वो नहीं चलेगा, आप लोगों ने फ्रेश नम्स का टेस्ट देना है, ठीक है। और नम्स के टेस्ट के अंदर 55% आपके मार्क्स होने चाहिए एमबीबीएस के लिए, और बीडीएस के लिए आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर उन्होंने बाकी बताया कि आप लोगों का इनिशियल टेस्ट होगा और इनिशियल टेस्ट के अंदर ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स लेने चाहिए नम्स टेस्ट के अंदर, ठीक है। नम्स टेस्ट के अंदर आप लोगों ने कितने मार्क्स लेने हैं मेरिट में आने के लिए। अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि उसको पास करना कंपलसरी, लेकिन पास तो बहुत सारे लोग करेंगे ना। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 55% मार्क्स एमबीबीएस के लिए और 50% मार्क्स बीडीएस के लिए ये कंपलसरी है। अगर इससे कम आपके आ जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। बाकी मेरिट में आने के लिए जितने ज्यादा आपके इस टेस्ट के अंदर मार्क्स होंगे तो उतने आपके चांसेस ज्यादा होंगे। लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूं। उन्होंने 2 बंदों को लेना है आर्मी मेडिकल कॉलेज में, मिसाल के तौर पर।
और दोनों के जो इनिशियल टेस्ट के मार्क्स है वो लेट सपोज 90, एक के भी इनिशियल टेस्ट के मार्क्स है, दूसरे के भी इनिशियल टेस्ट के मार्क्स 90 है। अभी इस वाले बंदे ने लेट सपोज नम्स के अंदर 150 मार्क्स लिए हैं और इस बंदे ने नम्स के अंदर 170 मार्क्स लिए, तो आप मुझे बताएं कौन से बंदे को लेंगे? इसी को लेंगे ना जिसके मार्क्स ज्यादा है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट आप लोगों ने मेहनत करनी है, जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, और आप लोगों ने इस कंपटीशन के अंदर एंटर होने के लिए टेस्ट को लाजमी पास करना है। फिर उसके अंदर दौड़ के लिए आपने ज्यादा नंबरों की दौड़ लगानी, तो ज्यादा नंबर आप लोगों ने कैसे लेने हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, ये लास्ट ईयर का मैंने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर उठाया हुआ है। लास्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशन थी 20 जून को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, और जो टेस्ट था नम्स का वो 1 सितंबर को हुआ था, ठीक है। तो इस साल भी तकरीबन 10 to 15 डेज आगे हो सकता है टेस्ट, ठीक है, लेकिन सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि आप लोग का नम्स टेस्ट हो जाए। तो अभी यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अभी तो आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट हमने देना है या अभी हमने नम्स देना है। अभी आप लोगों ने पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन करनी है, आप लोगों ने आर्मी मेडिकल कॉलेज का इनिशियल टेस्ट देना है, इनिशियल के बाद आप लोग का मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप लोग का फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आप लोग को एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप लोगों ने सबमिट करना होता है। तो जिस टाइम आप लोग ये फॉर्म सबमिट करोगे ना, तो ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी होगी, आप लोगों ने नम्स का रोल नंबर स्लिप भी इसके साथ सबमिट करना होता है। फिर ये बात ये किस्सा आप लोग का खत्म। अभी आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर आप लोगों ने सारी चीजें क्लियर कर ली, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए। फिर जब आप सितंबर को ये अपना लेट सपोज सितंबर में जब भी आ जाए आप नम्स का टेस्ट दोगे, तो 5 से 10 दिन बाद आप लोग का रिजल्ट आएगा, तो आपका रोल नंबर उनके पास होगा, वो खुद चेक कर लेंगे आपका रोल नंबर, ठीक है, वो खुद चेक करेंगे और फिर शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। वहां पर वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट बन जाता है, जिन लड़कों को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं तो उनका इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं उनका फाइनल मेडिकल होता है, और जो फाइनल मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो फिर उनका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर्स उनको मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो चले जाते हैं एमबीबीएस के लिए। तो ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि अभी हमने आर्मी का टेस्ट देना है या नम्स का टेस्ट देना है, ये बात मेरी दोबारा आप लोग सुन ले। तो देखिए डियर स्टूडेंट, नम्स का टेस्ट देना कंपलसरी। अभी नम्स का जो सिलेबस है ये टोटली डिफरेंट है आपके एमडी कैट से। नम्स का जो टेस्ट है ये 4 सूबों के 5 सूबों के बुक से आता है, जिसमें देखें पंजाब टेक्स्ट बुक से भी आता है, केपीके से भी आता है, फेडरल से भी आता है, सिंध से भी आता है, ठीक है, और बलूचिस्तान के बुक से भी आता है। तो जो नम्स का टेस्ट है ये तो पूरे मुल्क के लिए एक टेस्ट बनता है ना, ये तो हर सूबे के लिए नहीं बनता, ये तो पूरे मुल्क के लिए एक टेस्ट बनता है, तो इसलिए इन सारे बुक से ये टेस्ट आता है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट, ये सारे बुक्स तो आप कवर नहीं कर सकते ना, तो जो हमारे स्टूडेंट्स है जो हमसे आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी करवाएंगे उनको जो हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उन कंटेंट से उनका नम्स टेस्ट भी कवर होगा। मींस अगर वो उनको कवर कर लेते तो नम्स टेस्ट में भी उनको काफी हेल्प हो जाएगी और नम्स टेस्ट के अंदर भी उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपके एक फैक्ट के अंदर 2 फायदे है ना, आप अपने आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी भी हमसे करोगे और साथ में आपकी नम्स की तैयारी भी हो जाएगी। तो आप लोगों ने इससे बिल्कुल नहीं डरना, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, और ना आपको दूसरों सूबे के बुक्स पढ़ने की जरूरत है। जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, जो हमारे नोट्स है वो आप किस तरह ले सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या होगा। हमारे नोट्स के अंदर वर्बल की 13 टाइप्स होंगे, नॉन वर्बल के 5 टाइप्स होंगे। वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन होंगे, और अगर आप इनको कवर कर लेते तो 100% यही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। और मेरिट में आने के लिए वर्बल और नॉन वर्बल तो आपने 100% सही करने हैं। फिर कंप्लीट एकेडमिक हमारे नोट्स के अंदर है, इन एकेडमिक से आप लोग का आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट भी कवर होगा और नम्स भी आप लोगों का कवर होगा। और ये सेलेक्टेड नोट्स है। सेलेक्टेड का क्या मतलब है कि जिस सेंटर से आप लोगों ने अप्लाई करनी होगी उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स मिलेंगे, और इसके अंदर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी और टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। मैं भी हूँगा, बाकी भी हमारे टीचर है जो खुद इन टेस्टों को क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। इन नोट्स की फीस क्या है? डिस्काउंटेड फी जो है 5500 है, नॉर्मल फी जो है 7000 है। इसके ऊपर अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, आप जल्द से जल्द इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 4 सेट्स के आपको नोट्स मिलेंगे। इसमें पर्सनालिटी टेस्ट भी है, इसमें वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, एकेडमिक भी है, पास पेपर्स भी है, ठीक है। पिछले साल हमारे काफी स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिजल्ट से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो और आपका नाम मेरिट में आ जाए, क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट, सिर्फ टेस्ट को पास करना मकसद नहीं है, बल्कि मेरिट में आने के लिए आपने टेस्ट के अंदर 90% से ज्यादा मार्क्स लेने हैं और आप लोगों ने नम्स को भी लाजमी क्लियर करना है। तो ये सारी चीजें हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। इंशाल्लाह आपका नम्स टेस्ट भी क्लियर होगा और आपके आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर भी ज्यादा मार्क्स आएंगे, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। तो इसलिए फजूल लोगों की चक्कर में आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यूट्यूब पर अक्सर लोग बैठे हुए जो जिनको ABC का नहीं पता और आप लोग को कहेंगे कि हम आपको नोट्स देंगे, तो आप उनसे नोट्स ले ले, चेक कर ले, पसंद आ जाए तब बाय कर ले, और हमारे नोट्स भी चेक कर ले, जो आपको पसंद हो तो आप बाय कर सकते हो। ये देखिए इस तरह के हमारे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस शेयर करते हैं।
तो अभी जब 4 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो डेली बेसिस पर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो भी हम आपको देंगे। तो इंशाल्लाह आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बेहतरीन तैयारी के लिए। पिछले साल तकरीबन हमारे टोटल 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए और भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स से कुछ मैंने आपको दिखा दिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।